कक्षा 11 के सिलेबस में गणित की श्रृंखला समुच्चय चल रहा था। इस क्रम में केवल 2 वीडियो अभी तक गया था। अभी श्रृंखला गणित की आपकी लगातार चलती रहेगी। तो 2 सवाल लगवाए थे प्रश्नावली 1.1 में। समुच्चय क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई थी, कितने प्रकार का होता है ये सब बताया गया था। तो अभी तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें बहुत सी सामान्य चीज़ें हैं। 2 सवाल जो लगवाए थे उनको आप लोग एक बार फिर से लगाइएगा। उसके बाद ये सवाल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा सवाल सॉल्व कीजिएगा। तो तीसरे सवाल पे हम आ गए हैं। तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, जो समुच्चय होता है उसके लिखने की 2 तरीके होते हैं। समुच्चय लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण और रोस्टर 2 फॉर्म में हम समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो ये जो लिखा गया है ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। समुच्चय निर्माण क्या होता है और रोस्टर क्या होता है उसको हम इसी सवाल के माध्यम से ही समझेंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो लिखा गया है ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। समुच्चय को व्यक्त करने के 2 तरीके हैं, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि में लिखना है, जो समुच्चय लिखे गए हैं इनको रोस्टर रूप में लिखना है, जबकि ये किस रूप में लिखे गए हैं? समुच्चय निर्माण विधि में लिखे गए हैं। तो जो पहला वाला है, पहले में कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। पहले में कह रहा है तीसरे का पहला यक्स ए, ये समुच्चय के एलिमेंट है, बाहर ए है। बाहर जो होता है उसको हमेशा हम बड़े अक्षर के रूप में लिखते हैं। लिखा गया है ए बराबर यक्स। हाँ, एक बात तो समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। यक्स ए बराबर दिया गया है यक्स सच दैट। इस प्रकार से अनुपात का जो चिन्ह लगा है इसको वो क्या बोलते हैं? सच दैट। सच दैट ये चीज है भैया। सच दैट का मतलब हो गया जो इस प्रकार, जो इस प्रकार है। इसको समझिएगा। सच दैट मीन्स जो इस प्रकार है। अंग्रेजी या हिंदी। यक्स सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। ये इतना आप लोग एक साथ पढ़िए। यक्स एक पूर्णांक है और अलग पढ़िए, इनको एक साथ पढ़िए, ठीक। यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई हैं ये किस विधि में लिखी गई हैं? समुच्चय निर्माण में लिखी गई हैं। इनको किस विधि में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। फिर से देखेंगे, ए सवाल को हल करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ ए बराबर मझले ब्रैकेट में यक्स। यक्स का मतलब एक ऐसी संख्या लिखनी है, सच दैट। यक्स का मतलब एक ऐसी संख्या लिखनी है, एक्स के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। सच दैट का मतलब होता है जो इस प्रकार है। यक्स एक पूर्णांक है, यक्स एक पूर्णांक है, हमको पूर्णांक लिखना है और यक्स जो है -3 से बड़ा है, 7 से कुछ गलत कर दिए। हाँ, इस प्रकार समझिएगा। यक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। यक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यक्स -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, और क्या है? यक्स एक पूर्णांक है। यक्स एक ऐसा पूर्णांक है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। हमको वही लिखना है। लिखना क्या है? यक्स
तो x क्या है? एक पूर्णांक है। इसका मतलब हमको पूर्णांक लिखना है, और पूर्णांक किस प्रकार से लिखना है? ऐसा पूर्णांक लिखना है जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। समझ लीजिए पूर्णांक 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से आगे कहा जाएगा प्लस इनफाइनाइट। -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से कहा जाएगा माइनस इनफाइनाइट। इस प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित जो रेखाएं हैं इनको पूर्णांक कहते हैं। अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर, जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जाते हैं संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक कोई नहीं है, पूर्णांकों का अंत नहीं है। हम चाहे बाएं जाएं दाएं जाएं चाहे बाएं आएं, जैसे जैसे दाएं बाईं ओर आएंगे संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी, लेकिन इनका कभी अंत नहीं होगा। तो पूर्णांक जो होता है सबसे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक कोई नहीं होता है। एक बार फिर से देखेंगे x सच दैट x एक पूर्णांक है। हमको एक पूर्णांक लिखना है। कैसा पूर्णांक लिखना है? -3 से बड़ा और 7 से छोटा। -3 ये -3 है आपका, इससे बड़ा पूर्णांक का मतलब हम इधर के पूर्णांकों को लिखेंगे, और 7 से छोटा यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा। 7 से छोटा का मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1। -3 से बड़ा -2, -1 0। -3 को और 7 को नहीं लिखना है, एक्सट्रीम पॉइंट है। -7 और -3 को लिखना नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है -3 को -3 से बड़ा पूर्णांक। तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? -3 के ठीक दाईं ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से रेखा खींच लेने से क्या होता है, हम गलती नहीं करते हैं, सवाल आसानी से आ जाता है। -3 से बड़ा पूर्णांक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से छोटा लेना है, इसीलिए हम 7 को नहीं काउंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? -2, -1 और क्या होगा बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आएंगे। तो ये जो लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर विधि। क्या कहेंगे? कामा लगा लगा करके जो लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और रोस्टर फॉर्म को कामा लगा करके अवयवों को अलग अलग लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए इसी क्रम में हम सवाल नंबर 2 देख लेते हैं, बी पार्ट इसका। इसका बी पार्ट कह रहा है b बराबर, तो यहाँ पे b लिखिए, b बराबर x एक ऐसी संख्या लिखनी है सच दैट जो कि इस प्रकार से हो, x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? अंग्रेजी में कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ती हुई जाती हैं। तो 0 नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3 इस प्रकार से बढ़ती हुई जाती है। हमको ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जो क्या हो? 6 से कम हो। 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? 5 हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल 5 को ही लिखेंगे, उसमें 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, क्योंकि ये समुच्चय है। मतलब जितना कलेक्शन हो सकता है उतना कलेक्शन आप कीजिए। तो बी में क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 तक ही जाएंगे। ये है, इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। कामा लगा के जो लिखते हैं उसको बोलते हैं रोस्टर रूप या रोस्टर विधि। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। सी वाला इसी समय देख लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। इसको मिटा दे बेटा। चलिए लगाइएगा, वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, जितनी बार मर्जी उतनी बार देखो।
सी सी में क्या कह रहा है, यक्स। एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या लिखनी है सच दैट जो कि इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया, यक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। आप 2 अंकों की ऐसी संख्या ढूंढिए, प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। तो पहली संख्या 17, 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग कितना होगा, 8 होगा। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो। दूसरी संख्या 26, तीसरी 35, चौथी 44, अगला 53, अगला 62, अगला 71, अगला 80। ठीक, ऐसी संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। चलिए 7 1 8, 6 2 8, 5 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 4 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 5 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 6 2 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 7 1 को जोड़ेंगे 8, 8 और 0 को जोड़ेंगे तब भी 8 मिलेगा। ये आपका सी वाला पार्ट हल हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत शायद नहीं। चौथे वाले पे आते हैं, डी। डी में कह रहा है यक्स, एक संख्या लिखनी है, एक संख्या नहीं संख्याओं का कलेक्शन लिखना है, चाहे वो एक संख्या है मिले, चाहे 2 संख्या मिले, चाहे 20 संख्या मिले, उससे मतलब नहीं है। यक्स एक ऐसी संख्या लिखनी है सच दैट जो कि इस प्रकार है, यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, खुद से कटे या एक से कटे। ठीक, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है, इसका मतलब 60 को जो विभाजित करता हो, 60 को जो काटता हो, ऐसी संख्या लिखना है। और जो क्या हो, अभाज्य हो, अभाज्य भी लिखना है और 60 का भाजक भी लिखना है। दो क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, 3, 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 60 कट जाएगा और यह अभाज्य भी है। 4 नहीं लिखेंगे, 4 से तो ये कटेगा लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। 5 से ये कट जाएगा, 12 5 60, लेकिन 5 किसी से नहीं कटेगा सिवाय एक और खुद के। 5 अभाज्य भी है। 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से जोड़ते हुए जाएंगे आप लोग, तो हमको यही 3 ही संख्याएं मिलेंगी जो कि क्या हैं, अभाज्य हैं और 60 के भाजक हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर आपका डी वाला था। हाँ डी। एफ पे आते हैं, ई पे त्रिकोणोमेट्री, हिंदी में बताइए इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इस समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रत्येक अक्षरों को कामा लगा करके अलग अलग लिखेंगे। टी आर आई जी ओ यन। अब देखिए ओ 2 बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, कोई मतलब नहीं उसका। यम ई, टी हो गया है, आर हो गया है, वाई बाकी है। जो सर 2 बार आएंगे उनको एक ही बार लिखेंगे। ये है आपके त्रिकोणोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। कितना आसान सवाल है। बेटर, बेटर मतलब बेटर, आप लोग बेटर, बेटर का मतलब अच्छा, अच्छे से थोड़ा अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, बेटर बोलते हैं। तुलना, तुलना के संबंध में इसका प्रयोग करते हैं। अब अंग्रेजी है तो इसके अक्षरों को जो अक्षर 2 बार होंगे या 3 बार होंगे उनको एक ही बार लिखना है। जैसे इसको लिखे हैं वैसे ये हो जाएगा। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखे गए थे, इनको हमने किस रूप में लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को भलीभांति समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, सवाल को दोबारा बताएंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का सवाल, तब तक इसको आप लोग सॉल्व करें।